हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो बताया है, डेफिनेशन बता दिया है। देन एट विच द फॉलोइंग फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस। हमें एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स हमारा है एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई टाइम्स ऑफ, ओके मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर बना दिया गलती से, कॉस ऑफ पाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये तुमसे बोला गया कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर ना, ये पूछा गया है। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है अगर हमारा x एट इक्वल टू जीरो पे डिसकंट, अब एफ एक्स अगर x इज इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस हो तो हमारा एफ ऑफ ए या फिर कंटिन्यूअस हुआ तो लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ x के बराबर होना चाहिए। किसके लिए कंटिन्यूटी के लिए। और इसके दो पार्ट होंगे, एक हमारा हो गया एल एच एल, एक हो गया आर एच एल। तो ये तीनों बराबर होना चाहिए। मीन्स अगर मैं लिखूँ तो हमारे पास इस तरह से होता है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस बराबर होना चाहिए। ये अगर तीनों बराबर हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट ए प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। तो जब तुम्हारा ओके एक चीज़ और ध्यान रखना, कॉस ऑफ समथिंग, कॉस एक्स हमारा कंटिन्यूअस होता है और एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस ही होता है, तो तुम ऑलरेडी जानते हो। तो अगर मैं इसको जीरो पे चेक करूँ, एफ ऑफ जीरो, मैं एफ एक्स को लिखा हूँ, अगर मैं तुमसे एफ जीरो पूछूँ, एफ जीरो हमारा एक्जैक्टली जीरो होगा। कॉस का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होने वाला है, तुम कुछ भी कर लो, मैं फर्क नहीं पड़ता। जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा। जब तुम जीरो प्लस करोगे, एफ ऑफ जीरो प्लस फिर से जीरो से मल्टीप्लाई होगा और जीरो से मल्टीप्लाई हुआ कॉस फिर से जीरो हो जाएगा। और एफ ऑफ जीरो माइनस भी जीरो होने वाला है। तुम ऑलरेडी जानते हो कि जीरो माइनस रखते ही फिर से जीरो से मल्टीप्लाई होगा फिर जीरो हो जाता है। मतलब ये हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस, तुम्हारा बी पार्ट आंसर नहीं है, ठीक ना। अब मैं वन पे चेक कर रहा हूँ, एफ वन एट एग्जैक्टली वन। वन जब तुम पुट करोगे तो प्रॉपर्ली देखना, ये भी वन हुआ वन, ये भी वन हुआ, ये भी वन हुआ, तो टू हो जाएगा। कॉस टू पाई हमारा वन होता है, एग्जैक्टली वन पे वैल्यू हमारा वन हो जाएगा। क्लियर, एग्जैक्ट वन पे वैल्यू हमारा वन है, एफ वन हमारा वन है। चेक कर लो, एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो वन प्लस वन टू हुआ, कॉस टू पाई वन होता है और ये वन इधर भी है तो वन इंटू वन मिलकर वन हो जाएगा। अब अगर मैंने वन माइनस किया, वन माइनस मतलब वन से छोटा नंबर, अब वन से छोटा नंबर अगर तुमने लिया तो ये चीज हो जाएगा जीरो। जीरो तो हमारा वन कॉस पाई बन जाएगा, कॉस पाई हमारा होता है -1। अब -1 हुआ तो हमारे ये दोनों बराबर नहीं है, एग्जैक्टली वन पे हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो हमारा वन हमारा आंसर का पार्ट होगा। अच्छा टू पुट कर लो, तो एग्जैक्ट टू जब तुम पुट करोगे तो टू प्लस टू फोर कॉस फोर पाई फिर से हमारा वन होता है और ये टू से मल्टीप्लाई तो हमारा एफ ऑफ टू जो हुआ, एफ ऑफ टू हमारा टू हो जाएगा। एग्जैक्ट वन प्रॉपरली देखो भाई, टू पुट करना है तो टू प्लस टू फोर कॉस फोर पाई वन होता है, ये टू से मल्टीप्लाई तो हमारा टू बन जाएगा। अब एफ ऑफ टू माइनस जब तुम करोगे दो से छोटा नंबर, दो से छोटा नंबर तुम्हारे पास ये हो जाएगा वन, एग्जैक्ट वन, ये दो से छोटा तुम्हारा थ्री पाई से कॉस थ्री पाई, कॉस थ्री पाई हमारा होता है -1। मैं कॉस का ग्राफ मैं तुम्हें बना देता हूँ, कॉस का ग्राफ हमारा कुछ ऐसे है, कॉस का ग्राफ है ना, तो ये जीरो है, ये टू पाई है और ये थ्री पाई है, थ्री पाई। तो कॉस थ्री पाई होता है -1, तो -1 इंटू टू हो जाएगा तो -2, दोनों फिर से बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो हमारा टू पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है, तो ये भी हमारा आंसर का पार्ट होगा। -1 ले लो, एग्जैक्ट -1 पे निकाल लो एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 एग्जैक्टली तुम पुट करोगे तो ये -1 ये भी -1 तो हो जाएगा -2 पाई कॉस -1 खा जाता है, कॉस टू पाई फिर से वन और ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -1 आएगा, कॉस -1 आएगा। एफ ऑफ -1 -1 से छोटा लेना है तुम्हें, -1 छोटा तुम्हारे बन जाएगा -2, -2 -1 मिलकर हो जाएगा -3, तो -3 पाई कॉस -1 खा जाएगा फिर से, -3 पाई हमारा होता है, -3 पाई कॉस फिर से -1 होगा, जैसे हमारा +3 पाई वैसे -3 पाई, -3 पाई -1 और यहाँ पर -1 ऑलरेडी है तो -1 इंटू -1 मिलके +1 हो जाएगा। तो फिर से तुम्हारा एक मतलब अभी हमने प्लस, अभी हमें एफ ऑफ -1 प्लस निकालना है, लेकिन भाई यही गड़बड़ हो गया, मीन्स तीनों में एक भी गड़बड़ हुआ, एक भी गड़बड़ तुम्हारा डिसकंटिन्यूस होता, हमारा -1 पे भी क्या हो जा रहा है डिसकंटिन्यूस, हमारा ए पार्ट भी आंसर है। इसका आंसर हमारा ए सी और डी तीनों है। होप करो तुम्हें लॉजिक समझ पा रहे हो कि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होता है कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है। फंक्शन में कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि हमारा एल एच एल आर एच एल और फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए। इन तीनों पेयर में अगर एक भी गड़बड़ किया पेयर तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस तुरंत हो जाएगा। तो हमें बस एक ही वैल्यू निकालते हमारा वो बराबर नहीं हो रहा तो डिसकंटिन्यूस क्लियर है। तो इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस पर्सन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अलॉट। और मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, जाओ यार तुम
2022 का प्रीवियस ईयर, 21 का, 19 का, 18 का, 17 का, 16 का, सब सीखो, ठीक ना। और मैंने जेई मेन का भी बना रखा है, तो कीप लर्निंग डियर, बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। टेक केयर।